पढ़ेगा, ठीक है ना, हो गया। मेरा कल हम 3 वो क्वेश्चन दिया था बाबू पार्टिकुलर सोल्यूशन पर, ठीक है। ठीक है सर, कौन कौन सा था, कौन कौन सा था, ये था बाबू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू कितना था, डी बाई डी एक्स था बराबर 1 था, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या कंडीशन दिया हुआ था बाबू, कंडीशन दिया हुआ था बाई की वैल्यू 0 है, बाई की वैल्यू 0 जब एक्स की वैल्यू कितनी है, जब एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी थी बाबू, एक्स की वैल्यू 2 थी, ठीक है। ये आपका कंडीशन दिया हुआ है ना, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना था, इसको क्या करना है, सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है ना। हेडिंग दिया था क्वेश्चन में, तो उसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे बाबू, ठीक है सर। तो ये क्या था, ये मेरा क्या आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है बाबू, तो इसको हम लोग जो एक्स वाले था उसको एक साइड कर देंगे, बाई वाले को एक साइड रखेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ से अगर इसको डायरेक्ट अगर ऐसे लिख देते हैं, डी वाई बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ठीक है सर। इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, वेरिएबल एक डी एक्स वाला एक साइड नहीं हो गया, और इधर बाई वाला एक साइड हो गया बाबू। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना, बोथ साइड क्या कर देंगे बाबू, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है सर। जैसे बोथ साइड अगर इंटीग्रेट करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन तो तुम्हारे लिए आसान है, इसका इंटीग्रेशन तो तुम्हारे लिए आसान है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या बाबू तुम्हारे लिए आसान है, ठीक है। मैंने कुछ स्टूडेंट मैं जान के परेशान करता है, निर्मल कुमार तो जब 4 बार कॉल किया है और उसके मोबाइल पे 4 बार हम लिंक भेजे हैं, नेट अपना ऑन के लिए नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो 1 बटा क्या एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन अभी आप लोग करके लाए, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन अगर आप लोग कर लोगे तो तुम्हारा आसान हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन बाबू, इसका इंटीग्रेशन अगर जो जो नहीं किया वो अपना ग्रुप में मांग लेगा, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसका इंटीग्रेशन तुम लोग करो, तो इसका इंटीग्रेशन हम होमवर्क दिए थे, यही दिए थे ना होमवर्क में, है ना जी, होमवर्क में तुमको हम यही दिए थे ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा बाबू, माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 आएगा, ठीक है सर। अब प्लस कितना आ जाएगा बाबू, 1/2 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है सर। प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, 1/2 मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है सर, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आप करके लाए हो तो अच्छी बात है, नहीं करके लाए हो तो हम तो बताने वाला नहीं बाबू, क्योंकि ये सब पार्शियल फ्रैक्शन में बता दिए है ना। अब तुमको हमको क्या करा, इस क्वेश्चन का क्या करा, इस क्वेश्चन का क्या करा बाबू, इस क्वेश्चन का करा कि पार्टिकुलर सोल्यूशन निकाल। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन मतलब क्या, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, तो यहाँ सी तुम्हारा क्या कांस्टेंट है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उससे इंडिपेंडेंट कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकल जाएगा। हाँ सर, तो सी को हटाओ बाबू। तो सी को हटाने के लिए तुमको अब क्या दिया हो रहेगा, कंडीशन दिया हो रहा है, ठीक है। तुमको सी को क्या करना, हटाना है, तो कंडीशन ऊपर में जब भी पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेगा तो उसमें कंडीशन दे दिया है। तो क्या करा बाबू, जब एक्स की वैल्यू 2 है तो बाई बराबर 0 है, तो इसमें पुट करो, एक्स की वैल्यू 2 पुट करो और बाई बराबर 0 पुट करो, तो वहां से क्या निकलेगा, सी निकलेगा, सी निकलेगा, है ना, ठीक है सर। तो क्या होगा बाबू बताओ, दिया हुआ बाबू, दिया हुआ है बाई बराबर 0 है, कब है बाबू, जब एक्स की वैल्यू 2 है, जब एक्स की वैल्यू 2 है बाबू तो बाई बराबर क्या है, 0 है। ये कहाँ से सर, दिया हुआ क्वेश्चन में, तो पुट करो, तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू क्या पुट करो, दो पुट करोगे, प्लस 1/2 लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, और प्लस 1/2 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा बाबू, 2 - 1 हो जाएगा, और प्लस सी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। ये लॉग ऑफ 2 - 1 लॉग वन की वैल्यू बाबू कितनी होती है, 0 होती है, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, ठीक है सर। और ये कितना हो जाएगा, log 3 आ जाएगा, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ log 2 और प्लस कितना हो जाएगा बाबू, log 3 हो जाएगा, ठीक है, log 3 हो जाएगा। हाँ सर, आई log जब क्या रहता है, आगे गुना में रहता था, इसको पावर में नहीं कर सकते, तो 1/2 नहीं कर सकते हैं, log पावर गुना में रहता था, जाएगा पावर, वो log पावर में चल जाए, पावर वाला गुना में जाता है, ठीक है सर। तो 1/2 है बाबू, 1/2 है, तो इसको अगर 1/2 किसी के पावर 1/2 होता तो उसको रूट में ना लिख सकते, बताओ, किसी भी चीज का पावर 1/2 होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट होती है, रूट में आ जाता है, तो रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये log a क्या हो गया, log a, इसको a मान लो और ये log -b हो जाए, है ना, तो log a - b बराबर कितना हो जाएगा बताओ,
और एक प्लस तुम्हारा कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है सर, ये लॉग ए माइनस लॉग बी बाबू, अरे ये लॉग ए माइनस लॉग बी है ना, तो ये 0 बराबर कितना हो जाएगा बाबू बताओ, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर कितना, लॉग ए बटा बी हो जाएगा, तो लॉग 3 हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो नीचे जाएगा, तो 3 बटा 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते बताओ, यहाँ से सी की वैल्यू निकालो आप लोग, तो सी बराबर इसी में कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो सी बराबर माइनस लॉग ऑफ कितना आ जाएगा बाबू, √3/2 आ जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर नीचे से सेकंड वाला लाइन में नहीं समझे हैं। अरे लॉग की प्रॉपर्टी है नहीं समझते, लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर क्या होता है, लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग ए माइनस बी बराबर क्या होता है, लॉग ए बटा लॉग बी होता है, लॉग ए सर माइनस बी बराबर, log 3 कैसे हुआ वो नहीं समझे सर। अरे 2 1 3, 2 + 1, 2 कहाँ से, 2x बराबर 2 यहाँ पुट करो ना, और ये रूट आ गया है ना, समझ गए सर, समझ गए, छोड़ दीजिए सर, समझ गए। जहर खा कर मर जा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, सर समझ गए, छोड़ दीजिए। चलो ठीक है, समझ गया तो अच्छी बात। ठीक है बाबू, तो सी बराबर माइनस लॉग √3 हो गया। अब यही ना सिमराज बेटा, इसी कांस्टेंट के कारण, इसी सी के कारण ही बदनाम है ना, कि क्या है मेरा जनरल सोल्यूशन, इसको पार्टिकुलर में सी की वैल्यू यहाँ पुट करो, सी की वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान ले बाबू, है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना बाबू, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन, कहाँ बाबू, इन इक्वेशन 1 में, तो y बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, पुट करो आंसर लूटो, माइनस लॉग ऑफ x हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब प्लस सी की वैल्यू रख देंगे, प्लस क्या करेंगे बाबू, सी की वैल्यू रख देंगे, तो प्लस सी की वैल्यू रखो, तो सी की वैल्यू जितना है उतना रख दो, तो सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, माइनस सी की वैल्यू लॉग ऑफ √3/2 हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करने की इच्छा है तो मत करो। ठीक है ना, देखो क्या बाबू, 1/2 1/2 1/2, ठीक है ना, तो अगर 1/2 कॉमन अगर ले लेते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको इच्छा तो कर लो, तो y बराबर कितना होगा बताओ, देखो यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है ना। ठीक है सर, ठीक है, तो या तो 1/2 कॉमन लेकर, नहीं तो 2 से क्या कर दो, ओवरऑल गुना कर दो, 2 से सभी में अगर गुना कर दोगे, 2 से अगर सभी में गुना कर दोगे बाबू, नहीं इच्छा तो इसी करो, छोड़ो, लॉग कितना x है, अब प्लस 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा बाबू, लॉग a प्लस लॉग b बच जाएगा, तो लॉग a प्लस लॉग b बराबर क्या होगा, लॉग a इंटू लॉग b हो जाएगा, तो लॉग कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा इंटू x माइनस 1 हो जाएगा, का मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, लॉग a प्लस b 1/2 कॉमन होगा ना, और माइनस कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, अब ज्यादा इच्छा है तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे करेंगे सर, ये 1/2 है तो इसको रूट में डाल दो, और उसके बाद ये क्या, ठीक है बाबू, आप यहाँ छोड़ सकते हो, ठीक है ना, नहीं ज्यादा इच्छा तो 1/2 क्या चल जाएगा, पावर में रूट में चल जाएगा, उसके बाद ये x वाला आ जाएगा, कैसे सर, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो देखो आप लोग यहाँ तक, दूसरा बताइए ना, आप कर लेंगे जो होगा सर। बाबू इसको अगर आप कर सकते हो ना, देखो 1/2 क्या चल जाएगा, पावर में चल जाएगा, अब पावर से क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, और ये माइनस x आता है, तो लॉग a माइनस बी, लॉग a माइनस बी बाय लॉग a बटा b आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरा अब हम लोग देखते हैं, करो उतना, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आपका सही, लिखो आप लोग, हम इंक डालते हैं, थोड़ा जल्दी लिखो बाबू, क्या निरोल बाबू, अथी गया क्या, लिंक गया, वो डाटा ऑन नहीं किए हुए था, ठीक है ना, अब परेशान कर देता है सुबह सुबह। जो होमवर्क देते बाबू बना के लाया करो, नहीं तो बाहर कर देंगे, ठीक है ना, एक दिन गुस्सा पर तो पढ़ोगे नहीं आप लोग खाली। सर बना लिए सर, दूसरा का मतलब जो था 2x² + x बटा x प्लस x² + x + 1, इसका a का मान है 1/2 और b का 3/2 और c का -1/2। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वही आएगा।
अच्छी बात है, चलिए। चलो हम लोग सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बाबू। म्यूट करो बाबू, म्यूट करो, ठीक है ना, सब्जी मत बेचो, बाहर कर देंगे। हेलो सर रुकिए। बाबू बाहर कर देंगे जो भी है। बस कुछ मांगिए ना मामा, 100 रुपया दे देना, 100 रुपया दे ए दिया। कला बाजार देवी मैक किस म्यूट करो। गाने तो बाहर कर रहे हैं बाबू, ये सब पढ़ेगी नहीं ना। कौन है? विनय कुमार कुकू, बन भाग गए, कोई मुंह आया नहीं बाबू। हाँ नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा क्या था, नेक्स्ट मेरा क्या था बाबू, नेक्स्ट मेरा क्या है, कॉस। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था बाबू, कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना ए है। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ बाबू, बाई की वैल्यू 1 दिया हुआ, बाई की वैल्यू 1 दिया हुआ है जब एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। बाई की वैल्यू 1 दिया बाबू जब एक्स की वैल्यू क्या आपका 0 है ना, ठीक है सर, ठीक है। अब इसको क्या करो, तुमको क्या करो, इसको सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब क्या, डी बाई डी एक्स के टर्म को हटाओ। तो डी वाई डी एक्स के टर्म को हटाओ, तो हटाने के लिए डी वाई डी एक्स के टर्म को हटाने का एक तरीका बाबू, कौन सा है सर, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मेरा क्या बाबू, कॉस तो एंगल में है। अब यहाँ क्या वेरिएबल का प्रभाव अगर लगाओगे बाबू, तो डी वाई को एक साइड रखो और डी एक्स को एक साइड रखो, ठीक है सर। बन डी गया वाई है को सर। जब, ठीक है ना, एक साइड रखेंगे और डी एक्स को एक साइड रखेंगे बाबू, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है तुम्हारा एंगल में है, तो इसको तो नहीं हो सकता ना, एंगल में कैसे करोगे। तो इस कॉस को इधर भेज देता, आपको कोई आपत्ति है बताओ, कॉस को उधर भेज देते हैं बाबू, तो डी वाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, ई कॉस इनवर्स ए तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स ए तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। आते रहो 7 बजे तक, काजल श्रीवास्तव, ठीक है ना, 7 बजे तक आप लोग आते रहो। कॉस इनवर्स ए बाबू क्या है, कांस्टेंट है, हाँ सर कांस्टेंट है। तो इस एकटा dx मैया को हमर इधर नेतागिरी के काबे छु। इसको dx को इधर भेजो, डी वाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, कॉस इनवर्स ए इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ से dx हटाओ, यहाँ से dy हटाओ, हटाओ आंसर लो तो, ठीक है। तो इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट अगर कर दो तो इंटीग्रेट कर दो, तो dy बराबर कितना हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स। जा Cos मैया से ले तोड़लखिन ता छोड़लखिन। बाबू आप लोग लिंक क्यों शेयर करते हो, ठीक है ना, जो पेमेंट दिया है वही अपना अपने सिर्फ पढ़ो ना, अपने दोस्त को क्यों शेयर करते हो। ये जो 30-32 हो बाबू हमको पता नहीं है, सबको निकाल देंगे, ठीक है ना। जिसका लिंक शेयर करेगा उसको तो हमको पता करिए लेंगे, उसको भी भगा देंगे। शेयर वोर वाला झंझट मत करो, जो आप पेमेंट दिए अपना पढ़ो। यहाँ सब शो करता है ना जी कौन स्टूडेंट है नहीं है, सब तो मेरा मेंटेन किया हुआ ना, ठीक है। तो डी वाई बराबर कितना वो कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स होगा, शेयर करो वही आके आपको डिस्टर्ब करेगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको बाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, बाई हो जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन बाई हो जाएगा, ठीक है सर। कॉस इनवर्स ए तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इसको हम बाहर नहीं ले सकते हैं, ठीक है सर। कॉस इनवर्स तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। और ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लो, थोड़ा सा आपको टेंशन ना हो, एक्स इंटू कॉस इनवर्स ए प्लस सी। अब इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने का रहा था, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे तो कंडीशन पुट करो, कंडीशन क्या करो बाबू, पुट करो, ठीक है। कंडीशन क्या करो, पुट करो। तो क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू 0 कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, तो सी की वैल्यू निकालो। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे बाबू, जो दिया हुआ वहां पे पुट करो ना जब, ठीक है ना। बाई की वैल्यू क्या, बाई की वैल्यू 1 है, ये क्या है दिया हुआ गिवन है बाबू, बाई की वैल्यू 1 है जब एक्स की वैल्यू तुम्हारा क्या है 0 है। तो x 0 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। अब सी की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो, आंसर तुम्हारा आ गया, है ना। इसलिए इसलिए मेरा ये कितना हो जाएगा इसका मान बताओ, एकदम आसान है, नीचे लिख दे स्पेसिफिक क्या, थोड़ा सा एक लाइन तो बच रही है।
इसलिए बाबू इसलिए इसलिए तुम्हारा कितना हो जाएगा, बाई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स इंटू कॉस इनवर्स ए अब प्लस 1 आ जाएगा। चलिए हो गया, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, जल्दी लिखिए। नहीं सर, लास्ट में समझाइएगा। नीचे से कौन सा कहाँ, ये वाला? ब्लैक जो लिखे हैं लास्ट में। अरे वाइस तो हाँ, तो यहाँ से बाई हो गया एक्स इंटू कॉस इनवर्स या सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू 1 है ना, तो सी की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दो ना, यहाँ पे 1 पुट कर दो तो वही ना आएगा। ये फाइनल रिजल्ट है बाबू, यस सर, समझिए। समझा, ये फाइनल रिजल्ट है। चलिए तीसरा नंबर क्या है बाबू, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर मेरा क्या है, तीसरा नंबर क्या था सर, ये था एक्स क्यू, लिखो लिखो लिखो। सी का वैल्यू सर कहाँ से लिए हैं? सी का वैल्यू, अरे इसी में ना, इसी में एक कंडीशन पुट करो ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो और बाई की वैल्यू 1 पुट, तो सी की वैल्यू 1 आएगा। अब सी की वैल्यू 1 कहाँ पुट करना है, तो जो लास्ट तुम्हारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट का सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन, उसी में सी की वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 1 निकाल के यहाँ पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये सब भी नहीं समझ रहे तो बहुत दिक्कत है, तब तो बहुत दिक्कत है, एग्जाम में आप सर कैसे नाम बनाओगे? नहीं देते हैं ना सर, क्या इसीलिए तो दिक्कत, नाम नहीं देते हैं इसीलिए दिक्कत हो जाता है। नाम नहीं अच्छा, इक्वेशन 1 है कि इक्वेशन 2 करें? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, बच्चे की तरह पढ़ते रहो, ठीक है। चलो ठीक है बाबू, हम लोग थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू था, एक्स स्क्वायर था प्लस एक्स था प्लस 1 था, ठीक है, इंटू क्या बाबू, डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स बराबर कितना है बाबू, 2x स्क्वायर अब प्लस एक्स है। इसका कंडीशन थोड़ा चेंज कर लेना बाबू, जो कंडीशन लिखा गया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का लिखा गया था, है ना, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें दिया क्या दिया बाबू, इसका दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, बाई की वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका कंडीशन आप लोग चेंज कर लीजिएगा, बाई की वैल्यू 1 दिया हुआ है जब एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, वो फर्स्ट नंबर वाला लिखा गया था ना, दूसरा लिखा गया होगा, चेंज कर लीजिएगा, बाई की एक्स की वैल्यू 0 है बाबू, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो बाई की वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है, कितना, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड डी एक्स बराबर 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा रहे हैं ना, अभी आपको क्या बोला, वेरिएबल से तो एक्स वाले को एक साइड रखो और बाई वाले को एक साइड रखो, ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर भेज दो और डी एक्स को इधर भेज दो, तो अल्टीमेटली तुम्हारा कितना बन जाएगा बताओ, डी वाई बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2x स्क्वायर और प्लस एक्स हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स अब प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया, अरे बाबू इसको इधर नीचे भेजो ना, हाँ सर, ऐसे dx को इधर करो ना इंटू dx, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब कितना बच्चा की तरह सोल्यूशन करते रहेंगे, ठीक है ना, अब थोड़ा आप लोग तेज हो, वो सब अभी इतना दिन से बता दिए, ठीक है ना, सोल्यूशन यही चीज लिखो, वो तो अभी एग्जाम में हैबिट आप लोग का हो जाएगा। अभी यहाँ से हमको क्या करना बाबू, dy के टर्म को हटाना, तो हटाने का एक तरीका है, क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इसी को अगर आप लोग इंटीग्रेट करोगे एक एक चीज को कितना, इसी को क्या कर देंगे बाबू, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ठीक है सर, तो दोनों साइड क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब बाबू क्या है, dy है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स इतना है, ठीक है सर। अब इसका तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dy का बाई हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग करके लाए हो तो अच्छी बात है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बाबू होमवर्क कल यही दिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है ना, जो किया है उसके लिए तो अच्छा है, जो नहीं किया वो झटकेगा अपना, हम क्या कर सकते हैं बताओ, तो बाई का कितना हो जाएगा, डी वाई का बाई हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आता है बाबू 1/4 आया है, लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, ठीक है सर, का यहाँ क्यूब है बाबू और यहाँ स्क्वायर है, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल क्यूब, tan इनवर्स है बस।
-1/2 बाबू tan इनवर्स दिख रहा है इधर जी, -1/2 tan इनवर्स x आता है, x तक तो दिखेगा। चलिए प्लस क्या आएगा बाबू, c आएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है ना, आपको हम ये सब बताने ना जा रहे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, एबीसी की वैल्यू निकालना, उसके बाद इंटीग्रेट करना आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये तुम्हारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। क्यों जनरल सॉल्यूशन है सर, क्योंकि यहाँ पे मेरा सी है, सी है, सी है, सी के कारण। तब सी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो सी की वैल्यू पुट कर दोगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 4 है ना, कुछ पुट कर दोगे। ठीक है ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो जो दिया हुआ कंडीशन रहेगा उसी में से तुमको लाना। तो क्या करो, जब x की वैल्यू 0 है बाबू, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसको क्या करो, अब इसको मैं क्या करूं, डायरेक्ट लिख दीजिए। चलो बोलो, छोड़ो, लिखो क्या दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, दिया हुआ क्या बाबू, y की वैल्यू 1 दिया हुआ है, जब x की वैल्यू तुम्हारा क्या है, 0 है। ठीक है सर, तो 0 0 x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करो, 0 पुट करो, और y बराबर 1 पुट करो, देखो कुछ वैल्यू आएगा तुम्हारा। तो देखो अब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, log 1 हो जाएगा। यहाँ x 0 पुट log 1 0 होता है, तो log 1 0 से गुना करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे tan इनवर्स 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होता है बाबू। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली तुम्हारा यहाँ c बच जाएगा और इधर y बराबर 1 बच जाएगा। तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू बाबू कितना आ जाएगा बताओ, लिख दीजिए सर, लिख देते। तो y, ठीक है ना, यहाँ पे पुट करो बाबू, तो y बराबर कितना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, गुना 0 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0, tan इनवर्स 0 हो जाएगा बाबू, अब प्लस c हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स 0, ये भी 0, तो अल्टीमेटली तुम्हारा c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसलिए c की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब c की वैल्यू 1 आ गया, तो इसको आंसर पुट करो ना। मान लो इसको इक्वेशन अगर 1 नाम दे देते हो, लिखो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हो, तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट बाबू। ठीक है, पुट करो, आंसर लूटो, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ c कहाँ, इन इक्वेशन बाबू फर्स्ट में, c बराबर 1 पुट करो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो c बराबर जब 1 पुट कर दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा बाबू, log ऑफ x + 1 के होल स्क्वायर इंटू log ऑफ कितना बाबू, x² + 1 के होल क्यूब। ठीक है सर, और -1/2 tan इनवर्स और +1। तो ये तुम्हारा क्या फाइनल रिजल्ट है सर, फाइनल रिजल्ट है, लिखिए। तो जो यहाँ से यहाँ नहीं समझा होगा, ठीक है ना, वो शाम के क्लास कर लेगा। यहाँ से ई वाला कैसे आया, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन बाबू डायरेक्ट किए हैं, ठीक है ना, जो होमवर्क दिया था आप लोगों को, जो बना के लाया उसको समझ में आ गया होगा। सर एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 बटा x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या है, क्या बाबू, x² + 2, x + 2 बटा x² 1, x² + 1। हाँ तो इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, या तो इसमें लॉग वाला ले लो, लॉग करके ले लो, नहीं तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करो। ठीक है ना, x + 2 बटा x² + 1, है ना, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करो। ठीक है, और नहीं इच्छा है तो इसका डेरिवेटिव, नीचे वाला का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ऊपर 2x बना दो, तो 1/2 से गुना भाग करो और उसके बाद सेपरेट करो। ठीक है ना, तो इसका तो आसानी है, कुछ दिक्कत थोड़ी है, पूरा इजी है सर। एकदम इजी है बाबू, आप लोग को इस तरह से पढ़ा दिया, एकदम लाख रुपए की बात बताए। नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट करो, उसके बाद लॉग आ जाएगा और यहाँ से फार्मूला पे आ जाएगा, x² + tan इनवर्स करके आएगा।
एगो टर्म में लॉग रहेगा बाबू, एगो टर्म में tan आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बराबर x इंटू डी एक्स बाबू प्लस वाई इंटू डी वाई बराबर, ठीक है, लिखो जल्दी से, मिटाना है हमको। मिटाएंगे तब ना लिखेंगे जी। ए स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बट्टा एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बाबू, ये थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ, ठीक है ना। अभी तक क्या था, डी वाई डी एक्स था, डी वाई डी एक्स था, है ना। अब यहाँ पे डी एक्स अलगे दे दिया, डी वाई डी एक्स में डी एक्स को अलग निकाल दिया, डी वाई को अलग निकाल दिया, है ना। यहाँ एक्स के साथ डी एक्स कर दिया, वाई के साथ डी वाई कर दिया, यहाँ उल्टा कर दिया, एक्स के साथ डी वाई कर दिया। देखो यहाँ एक्स डी एक्स है, यहाँ क्या तुम्हारा एक्स डी वाई है, दोनों उल्टा है। देखो कैसे सिचुएशन को, इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। इसमें वो नोट करके लिख लेना बाबू, उसके बाद हम इसको बता रहे हैं ना। देखो क्या नोट है सर? कुछ नहीं, एक नोट करके लिखेंगे सॉल्यूशन। इसको ध्यान रखना है बाबू, जैसे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v का, ठीक है ना। कोमल बाबू आई हो? कोमल ना बोलेगी, आपके तो थी। हाँ सर। हाँ बोलो u इंटू v का डेरिवेटिव कितना होता है, क्या होता है, फार्मूला बताओ। किसका? नहीं तो बाहर जाओ। u गुना v का डेरिवेटिव बाबू, सर आवाज ले आ रही है। अच्छा ठीक है, चलो म्यूट कर। निर्मल बाबू बोलो, u इंटू v का डेरिवेटिव कितना होगा? निर्मल भाग गया, म्यूट कर लो कोमल बाबू, आवाज नहीं जा रहा। देखो बाबू क्या है, अगर u इंटू v का डेरिवेटिव हम करते हैं, इसको लिखना नहीं है। अगर ये तो बताइए क्या ना, डी बाई डी एक्स अगर बाबू u गुना v है तो क्या होगा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा और प्लस v इंटू डी वाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ यूज करेंगे बाबू। यहाँ क्या है, यहाँ यूज करेंगे अगर कहीं सिर्फ d लिखा हुआ और उसके बाद x बाई दिया हुआ, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ x बाई, ठीक है ना। यहाँ क्या था, डी बाई डी एक्स था ना, अब यहाँ से dx हटा दिया, तो dx हटा दिया तो यहाँ से हटा दो, तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह डेरिवेटिव अगर x बाई रहेगा बाबू, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x इंटू डी बाई लिखेंगे और प्लस बाई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। हमको बताना था, यही कंसेप्ट इसमें हमको यूज पड़ेगा। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, अगर इसी तरह से डेरिवेटिव अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो कैसे यहाँ करेंगे, यहाँ चेन लगा, तो पहले क्या करेंगे बाबू, या तो पहले इसको कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू, अरे इसी में लो ना, इसी में इसका डेरिवेटिव तुम करो ना, डी वाई डी एक्स करो ना, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, तो क्या करोगे बताओ, एक्स स्क्वायर करोगे इंटू वाई का कितना करोगे, वाई स्क्वायर का करोगे, ठीक है। तो y डिवाइड बाय dx। सर वीडियो रुक गया। थोड़ा दो पॉइंट था, ठीक है सर। तो इसको थोड़ा सा और सजा के लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है, थोड़ा सजा के लिख लो। 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, अब प्लस कितना हो जाएगा, 2x बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये कितना है बाबू, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर का। चलो ठीक है, ये दोनों को बक्सा में बंद करो, ओवरऑल, और उसके बाद ये क्वेश्चन बता रहे हैं। म्यूट कर लो बाबू, म्यूट कर लो, बैक सराउंड से आवाज आता है ना, म्यूट कर लो, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को हमको हल करना, तो देखो ना,
म्यूट कर लो बाबू, नहीं तो बाहर कर देंगे, प्यार से बोल रहे हैं, किसी का ऑन है। सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे लाएं? इधर लेफ्ट साइड, लेफ्ट बाबू? साइड से, लेफ्ट साइड। ये यस सर। अरे ये एक नंबर पॉइंट हो गया, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समझो दूसरा नंबर फार्मूला है, ये आपको दिया हुआ रहेगा, इसका डेरिवेटिव आपको पूछेगा, ठीक है ममता बाबू। इसका यहाँ एक्स वाई है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है ना, और इसी को मॉडिफाई करके थोड़ा ये लिखे, हाँ ना समझे, बोलो ना करेगी। ओके सर। ठीक है चलो, ये अलग फार्मूला, ये अलग फार्मूला है ना, ठीक है। अब देखो हमको इक्वेशन में तुमको दिखाई दे रहा है एक्स इंटू डी बाई इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी बाई इंटू डी एक्स, तो इतना बराबर हम लोग क्या इतना बराबर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो इसीलिए हमको ये वाला पॉइंट बताना पड़ा, इस क्वेश्चन में यूज है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखें, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन तो लिखे दे बाबू, तो क्या आपको दिया हुआ है, क्या है लिखिए उसको, क्या है सर? तो हम डायरेक्ट इसको इधर से गुना कर दें, इसको इधर से कर देते एक लाइन में, है ना। डायरेक्ट बाबू एक्स स्क्वायर को इससे गुना करो ना तीनों को, मतलब क्या सर ऐसे बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स और प्लस बाई इंटू डी वाई, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। एक बार लिख देते, उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, एक्स इंटू डी वाई और प्लस बाई इंटू डी एक्स। अब ई टर्मा और ई टर्मा में अंतर तुमको लग रहा है, एक्स इंटू डी वाई बाई इंटू डी एक्स, नहीं सर कोई अंतर नहीं है। तो इतना बराबर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई और डेरिवेटिव ऑफ एक्स है। अब यहाँ से हमको डी तो हटाना है, तो डी हटाने के मेरे पास एक ही वो हथियार, कौन सा सर, इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या सिर्फ बचेगा, एक्स वाई बचेगा, ठीक है सर। तो अभी इसका यहाँ से भी तो डी एक्स डी वाई हटाना है बाबू, ये वेरिएबल सेपरेबल कहा है, लेकिन यहाँ तुम डी एक्स और डी वाई को एक साइड में नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, हाथ पैर पटकते रह जाओगे, नहीं होगा, ठीक है ना। कैसे हटाओगे, एक्स से डी एक्स कैसे हटाओगे, यहाँ एक्स के साथ डी वाई, तो कुछ ऐसी करके कंसेप्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर का अच्छा है क्वेश्चन पूछा हुआ, अच्छा है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसको आप गुना करो पहले, उसको तो हम मैंने इधर का काम मेरा हो गया ना जी, इधर का काम तो मेरा हो गया, अब इधर वाले काम को सोल्व करो, ठीक है। इसको इससे गुना करो बाबू, तो कितना हो जाएगा बताओ, एक्स के साथ ये तीनों को गुना करो तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा इंटू डी बाई हो जाएगा, है ना। बाई के साथ इसका गुना करो बाबू, एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा और प्लस तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, बाई क्यू हो जाएगा इंटू डी बाई हो जाएगा, ठीक है बराबर। ये तो मेरे हमको पता चल गया ना, ये तो पता चल गया, इसको तो कभी भी हम सोल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई प्लस बाई इंटू डी एक्स, ठीक है सर। अब बताओ एक्स क्यू वाला को एक साथ थोड़ा रखो ना, अच्छा लगेगा दिखने में, यह भी एक्स क्यू है, यह भी एक्स क्यू है ना। देखते हैं कुछ काम होता है, एक्स क्यू डी एक्स बाबू और प्लस बाई क्यू डी वाई, ठीक है। अब देखो तुमको कुछ दिखाई दे रहा है क्या सर, क्या सर, ई वाला जो टर्म है इतना बाबू, कितना सर, कौन बोला सर, कौन बोला सर, इतना छोड़ दो, इतना दूर तक, इतना दूर तक, ई वाला टर्म एक्स स्क्वायर बाई डी बाई, देखो एक्स स्क्वायर बाई डी बाई, एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स बराबर हम इतना लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो नहीं है, यहाँ 2 नहीं ना है बाबू, इसमें तो 2 है सर, इसमें नहीं, इसमें 2 बनाओ ना, तो 2 बनाने के लिए 2 से गुना कर दो, तो 2 से फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, हाँ सर, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बाबू, 1/2 है और ये 2 से गुना कर देंगे, इसमें सब में 2 से गुना कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा और प्लस एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से गुना करोगे तो एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा, चलो ठीक है, एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ 2 से गुना करते, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, हमको यहाँ भी 2 लाना पड़ेगा ना, यहाँ तो आ गया, तो यहाँ 2 लाने के यहाँ से गुना कर दो। अभी 2 कॉमन होकर आगे 2 कट नहीं जाएगा, हाँ सर। और देखो इसमें तुमको अंतर है, इसमें कुछ अंतर है नहीं ना, अंतर है, तो इतना बराबर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर नहीं लिख दोगे, हाँ सर सही आप बोल रहे हैं, बराबर। अब इसको लिख लो, इसको अभी लिख सकते हो, नहीं तो इसको डायरेक्ट अब यहाँ पे पुट करना है मैंने, तो पुट कर दो, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इतना बराबर क्या, इतना बराबर ये, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, एक्स बाई हो जाएगा,
और इतना बराबर क्या लिखोगे, इतना बराबर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ना लिखोगे इतना बराबर, तो इसको एक लाइन लिखो नीचे, एक्स क्यू डी एक्स प्लस बाई क्यू डी वाई। प्रीवियस ईयर का बाबू क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, इसलिए हम बता दिए, अच्छा लगा, ठीक है ना, नया कंसेप्ट आपको सीखने के लिए मिला। कोई पॉइंट ना छोड़ेंगे, एकदम खोज खोज के बताएंगे, ठीक है ना, को कितना छोड़ क्वेश्चन छोड़ेंगे। अब इतना बराबर कितना लिखेंगे, इतना लिख देंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है सर, बराबर ए स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ क्या बाबू, एक्स बाई हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, डिफरेंशियल या फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो डी को हटाओ, तो डी को हटाने के लिए इंटीग्रेट करो, सबको इंटीग्रेट करो बाबू, लिखो आप लोग, इसको इंटीग्रेशन लगाओ, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, अब तो चटनी, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं है, जल्दी लिखो, फिर ऊपर से मिटाएंगे तो। विनय कुमार कुकू, आकांक्षा सहनी, वीरेंद्र चंदन, दिलखुश, गुड्डू, गुड़िया, ज्ञानी, ज्योति, ममता, प्रतिमा कुमारी, प्रतिमा बाबू, प्रीति इलेक्ट्रॉनिक्स, और एगो प्रीति कुमारी। ये प्रीति दो है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है, एक शायद मैकेनिकल वाली है। प्रतिमा बाबू देखो भाग गई, कहाँ भाग गई जी, तुरंत भाग गई प्रतिमा। यमुना, स्वाति, सोनू, सोनू बाबू आपका क्या हाल चाल है, आप नए हो क्या, आपका तो नाम निशान मेरे यहाँ नहीं है। सोनू, सोनू कुमार, देखो एक प्रतिमा बाबू थी, तुरंत चली गई, ठीक है ना, होता है बाबू, आप लोग बीच में सेंध मारिएगा तो ऐसा थोड़ी कि हमको पता ना चलेगा, बाकी तो सब ठीक ही है। सोनू बाबू आपका नाम निशान मेरे रजिस्टर में नहीं है, ठीक है ना, कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक प्रतिमा थी, वो तो चली गई तुरंत, चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आ गई, आ गई। प्रतिमा बाबू आपका भी नाम मेरे यहाँ नहीं है, ठीक है ना, मैं को हम आपको ब्रॉडकास्ट किए हैं और ना ही रजिस्टर में मेंटेन है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसका जिसका नहीं। बाबू देखो, चोरी छुपे पढ़ने से क्या होगा, आपको भी डर लगेगा, चोरी छुपे पढ़ने से भय बना रहेगा मन में, सर कभी देख लेंगे तो, ऐसा थोड़ी कि हम ना देखेंगे, हमारा इतना खर्चा हो रहा है बाबू, तो जिसका जिसका नहीं है, जो लिंक शेयर करके आया बाबू, ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, चोरी छुपके कितना, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, कहीं कहीं तो पकड़ाइए जाओगे ना, ठीक है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो लिंक शेयर करके दोस्त फ्रेंड अच्छे शेयर करते हैं ना, सब पता चलता है बाबू, ऐसा थोड़ी है, आप डाल तो हम लोग पात कितना बचोगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है सर। इसको इंटीग्रेट करो बाबू, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अगर इंटीग्रेट करोगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन चढ़ा दें, नहीं सर एक लाइन लिखिए, अच्छा लगेगा, लिख देते हैं क्या बाबू, एक्स क्यू डी एक्स प्लस बाई क्यू डी वाई, ठीक है, और प्लस कितना बाबू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ कितना है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, और बराबर कितना बाबू, ए स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन सब में चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ और यहाँ, है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर है ना, तो इंटीग्रेशन यहाँ चढ़ाओ, चाहे ए स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब एक्स क्यू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ये सब तो आपके लिए चटनी है,
ठीक है, एक्स क्यू का कितना हो जाएगा, एक्स 4/4 हो जाएगा। 4 चलो ठीक है, बाई क्यू का कितना होगा, बाई के पावर 4 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 है। अब देखो यहाँ तो तुमको एगो प्रॉपर्टी बताया ना, कोई भी फंक्शन है सर उसको डेरिवेटिव किए उसके बाद उसको इंटीग्रेट किए तो क्या होगा, फंक्शन होगा, ओरिजिनल फंक्शन होगा। ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको प्रॉपर्टी बता चुके हैं, ठीक है ना, पहले नंबर प्रॉपर्टी स्टार्टिंग ही होता है इंडिफिनिट। तो यहाँ पे डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेट फंक्शन जो होगा वही हो जाएगा, तो x² y² हो जाएगा बराबर a²। यहाँ भी कोई फंक्शन है सर उसको पहले डिफरेंशिएट किया उसके बाद इंटीग्रेट किया तो उसके इसमें क्या आ जाएगा मेरा सर वही फंक्शन में आ जाएगा, तो दे दो वही x/y हो जाएगा। हाँ सर, वो कांस्टेंट अप्लाई करेगा तो वो कांस्टेंट दे दो, सी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा फैशन करके लिखना है तो लिखिए आप लोग, फैशन आप क्या बना सकते हो, या तो यहाँ छोड़ सकते नहीं तो 4 से सब में गुना कर दो, है ना। और इसमें क्या कर सकते हो, अब ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन आप लोग अपने अनुसार कर सकते हो, ठीक है ना। ज्यादा इच्छा होगा तो यहाँ से y² कॉमन लोगे और यहाँ से x² कॉमन, चलो इतना ठीक है ना, कॉमन होगा ही नहीं ना, 2 टर्म में होगा कॉमन ना, या तो इसमें लो चाहे इसमें लो। तो ये आपका बाबू क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग कुछ लिटरेचर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, थ्योरेटिकल टाइप जिसमें अच्छी रहेगा, लिटरेचर दिया हो रहेगा। ये क्या था, न्यूमेरिकल टाइप था ना, लिटरेचर वाला करेंगे एक दो। सर नीचे वाला मिटा दूं। सर होमवर्क दे दीजिए। और अभी 7 बजे है ना जी, आप लोग तो आज लेट कर दिए, होमवर्क दिए, होमवर्क दे दीजिए, बना के लाते नहीं हो। x² y² का एक ही में इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये बाबू ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। प्रॉपर्टी कोई फंक्शन का पहले डेरिवेटिव है उसके बाद इंटीग्रेशन है तो उसके उसमें ये क्या होता है, ये इसका वैल्यू होता है, वही वैल्यू हो जाता है, ठीक है, फंक्शन ही हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है बाबू, आप लोग नहीं पढ़ते इसीलिए ना, जो शुरू से है उसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई मान लो बाबू f(x) फंक्शन है, ठीक है, f(x) कोई फंक्शन है, इंडिफिनिट में बताएं बाबू, इस फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट किए हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, कोई फंक्शन f(x) है इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, उसके बाद इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं बाबू, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उस केस में मेरा क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन हो जाता है। इस केस में इसका आंसर f(x) + c आ जाएगा। प्रॉपर्टी इंडिफिनिट का जो ऑलरेडी बता चुके हैं सर, तो वहाँ खाली x था तब ना सर, वहाँ x y है कुछ, अरे तो f(x) की जगह कुछ हो रह सकता ना, sin cos x by कुछ हो रहा है, ये टोटल को f(x) मान लो ना, तो उसी का डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है ना, ये सब बताया हुआ है बाबू, इस सब में टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, अब लिटरेचर टाइप क्वेश्चन थोड़ा है, एगो लिटरेचर टाइप करते फिर बाकी कल करेंगे लिटरेचर टाइप, एगो और कर लेते हैं लिटरेचर टाइप, है ना। आपको हम बाबू देखो, हमको जो जो टर्म यूज है वो सब बता दिए, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होता है ना, वो सब बताया हो। आगे वाला क्वेश्चन में स्लोप और टेंजेंट लाइन का कंसेप्ट आएगा। लिखिए आप लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, लिखो बाबू, हम लिखने ना जा रहे हैं, ठीक है ना। लिखिए ना सर। बड़ी लेजी है जी, सब चीज बच्चा की तरह लिखाएगा। बोलिए सर। यस सर, फाइंड द सर इक्वेशन ऑफ बोलिए, लिख लेंगे। हाँ लिखो बाबू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व, इसके बाद लिखिए दुकान जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point, आप लोग लिखते चलो, हम थोड़ा रफ राइटिंग में लिखना है, passing through the point -2, 3, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point -2, 3, ठीक है ना। गिवन दैट, फुल स्टॉप देना बाबू, given that slope of tangent to the curve at any point कोई पॉइंट x by बाबू, at any point x by is 2x/y² है। क्या दिया बाबू, 2x/y² है, ठीक है। इसको कर लेते हैं, है ना। क्या कर रहा बाबू,
कि इक्वेशन हमको कर्व निकालना, ठीक है ना, कर्व का इक्वेशन निकालना, ठीक है ना। अब वो जो कर्व है बाबू किस पॉइंट से पास कर रहा, -2 3 से पास कर रहा। कोई कर्व होगा बाबू, कोई कर्व होगा, कोई फोटो होगा, इमेज होगा किसी तरह का, है ना। जैसे देखो ऐसे समझा देते हैं, इसका एग्जैक्ट ग्राफ किसी को ना पता है ना, इसको हम तुमको समझाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या कह रहा है, समझो, भावना समझो, क्वेश्चन पहले समझ जाएगा, तुम्हारा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, ये बार बार मिटा क्यों रहा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है, क्वेश्चन समझो, और ये तुम्हारा कितना है, वाई एक्सिस है, तो ये क्या करा, -2 3 होगा ना बाबू, कहीं ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो मान लो यहाँ -0.23 है, ठीक है। तो कोई कर्व है, ठीक है ना, कोई कर्व का शेप कैसे हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, साइन कोस, कुछ हो सकता है, कर्व टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो सकता है ना। तो मान लेते कोई कर्व है बाबू, ऐसे कर्व का शेप कुछ हमको नहीं ना पता है, कर्व का जी, कर्व का जब तक इक्वेशन नहीं निकालोगे तो कर्व का शेप कैसे निकालोगे, तो कोई भी एगो शेप ले लो। तो ये जो कर्व है बाबू, ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है ये कहाँ से पास कर रहा है, यही -2 3 से पास कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करा बाबू, दिया हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, कोई एगो पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले लो, तो किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होगा, तो बताएं किसी एक पॉइंट बाबू, ये एगो इसे लाइन ड्रा करेंगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, टेंजेंट लाइन होगा। तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना दिया बाबू, इतना दिया हुआ 2x बटा बाई स्क्वायर दिया हुआ, 2x बटा क्या दिया हुआ बाबू मेरे, बाई स्क्वायर दिया हुआ है ना, ठीक है सर। 2x बटा क्या दिया बाबू, बाई स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको दिया हुआ है, जब दो कंडीशन आपको दिया हुआ तो इससे हमको इस कर्व का इक्वेशन निकालना है। इससे बाबू ये दो कंडीशन से ये जो कर्व है ना, ये जो चांद के मुखड़ा जैसा, चांद के टुकड़ा जैसा दिखा है, इसका इक्वेशन निकालना है ना। इक्वेशन निकाल लो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुमको क्या करा है, ध्यान देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की स्टार्टिंग में बताएं, ठीक है ना, सब पीछे बता दिए बाबू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है, ठीक है ना। किसी भी टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप बराबर क्या m बराबर क्या tan थीटा बराबर क्या dy/dx, ठीक है ना, ये सब लिखाया हुआ डेरिवेटिव में शुरू में बताएं तो, ठीक है सर। तो इसको अगर सोल्यूशन करेंगे बाबू, सोल्यूशन करेंगे तो क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ बाबू, स्लोप दिया हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कितना दिया हुआ, यही दिया हुआ ना, टेंजेंट लाइन का स्लोप तो यही दिया हुआ सर, 2x बटा बाई स्क्वायर, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मतलब क्या, m मतलब क्या, tan थीटा मतलब क्या, dy/dx मतलब क्या सर, क्या सर, इसकी जो वैल्यू है बाबू, इसकी क्या दिया हुआ, इसकी क्या दिया हुआ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, m कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, tan थीटा कहते हैं। इसी को m कहते हैं, इसी को dy/dx कहते हैं। सबका मतलब स्लोपे होता है, ठीक है ना, स्लोपे होता है, ठीक है सर। तो dy/dx की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 2x बटा बाई स्क्वायर दिया हुआ है ना। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करो, आंसर लूट लो। यहाँ से बाबू dy/dx है, तो dy/dx के टर्म को हटाओ, तो x बाय में तुम्हारा क्या आएगा, एक रिलेशन बनेगा, और x बाय में जो रिलेशन एक फंक्शन तैयार होगा वही मेरा क्या देगा, इस कर्व का क्या देगा, इक्वेशन देगा। हाँ सर, तो इसका जब सोल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो वहाँ एगो c आएगा ना, c एगो आएगा ना, छोटका सा c तो आएगा। हाँ सर, अब छोटका c हटाओगे तब ना बाबू, c तुम्हारा क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सी के कारण इसमें एक फैमिली ऑफ कर्व बन जाएगा, इसमें एक फैमिली ऑफ कर्व बन, इसमें जो इंटीग्रेशन सोल्व करोगे ना, वहां पे एक सी आएगा, उस सी के कारण तुमको क्या बन जाएगा, एक परिवार बन जाएगा, कर्व का परिवार बन जाएगा। लेकिन हमको क्या करा, एक एगो कर्व करा ना, तो एगो कर्व के लिए सी का कोई एगो वैल्यू पुट कर देगा। तो कैसे पुट करोगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करा, कंडीशन ये 1/-2 बाई बराबर 3, यही होता है ना। कोई भी कर्व बाबू इस पॉइंट से पास कर रहा है, कर्व है, तो इस कर्व का इक्वेशन जो भी आएगा तो ई पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसको इंटीग्रेट करो ना, पहले एक्स वाई में यहाँ से रिलेशन निकालो ना, तो यहाँ लगा बाबू, बाई वाला को एक साइड करो, बाई वाला को एक साइड करो तो कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा, dx को एक साथ करो तो 2x इंटू dx हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसको इंटीग्रेट करो, वेरिएबल से वेरिएबल लगा, इसको इंटीग्रेट करो, बार बार कितना थकाओगे, है ना, ठीक है सर। बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाई की हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस एक सी आ जाएगा, है ना, ठीक है सर। अब इस सी के कारण एक फैमिली ऑफ कर्व बनेगा, लेकिन हमको क्या एक एक कर्व का निकालना है ना, तो सी की वैल्यू पुट करो, कैसे, जो कंडीशन दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। ये दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ, x बराबर कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2 दिया, पहला का x होता है, और y बराबर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है ना, y बराबर क्या दिया था, ये इक्वेशन क्या, ये इस कर्व का इक्वेशन है। अब क्या करें, कर्व 2 3 से पास कर रहा है, 2 3 से पास कर रहा है, तो 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट करो, तो y की वैल्यू 3 पुट करो बाबू, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा, बराबर x की वैल्यू 2 पुट करो तो 4 हो जाएगा, और प्लस c आ जाएगा, 3 नंबर 27 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब c की वैल्यू यहाँ 5 पुट कर दो, आंसर ले आओ। इसलिए बाबू इक्वेशन ऑफ कर्व कैसा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ जो कर्व हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ जो कर्व हो जाएगा बाबू, पुट करो आंसर लूटो, तो y³/3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू 5 पुट कर दो, 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, 3 से इधर इसको गुना कर दो, तो y² बराबर कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 15 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, इस कर्व का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो अभी इस कर्व का y² का आंसर होगा, y³ होगा ना, चलो ठीक है, ठीक है। अब तो इसका ग्राफ कुछ और बनेगा बाबू, इस कर्व का ग्राफ कुछ और बनेगा, ठीक है ना। तो ये कर्व जो है बाबू, इसका एग्जैक्ट नहीं है, इस इक्वेशन का ये जो कर्व है एग्जैक्ट कर्व नहीं, ये आपको समझाने के लिए लिए है ना, समझाने के लिए लिए थे, ठीक है। तो इसको आप नहीं लिखिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप हमको बदनाम कर दीजिएगा, है ना। चलिए लिखिए, वो आपको समझाने के लिए ऐसा लिए थे ना। सर और बताइएगा अब। हाँ बाबू, अभी तो बहुत पढ़ाना है, पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग ये लिखते थे टाइप, ये तो था वो लिखते थे टाइप, ठीक है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, ठीक है, ठीक है सर। अब 3-4 क्वेश्चन और बाबू, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिड्यूसिबल वेरिएबल्स का पढ़ा, इससे आपको ज्यादा ना पूछेगा, ठीक है ना। इतना जितना पढ़ा रहे हैं इतना आप लोग कमांड करो ना, इससे ज्यादा पूछबे नहीं करेगा, ठीक है ना। ज्यादा पढ़ा रहे हैं आप लोग के सिलेबस से बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं ना। तो इसका भी और वो है 2-3 और क्वेश्चन है जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम बैंक में गया, 100 रुपया जमा किया, 10 साल के बाद तुम्हारा 200 रुपया हो गया, तो उस केस में तुमको कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, जो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ते हैं, तो वहाँ फार्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमको उसको किससे निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालना है ना। तो उस टाइप पे हम लोग कल उसको फॉर्मेट को सोल्व करवा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसके बाद रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल आएगा, इतना जाएगा, टाइम इसमें लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पढ़ाएगा। हाँ बाबू बोलो, रुको रुको रुको, ठीक है बाबू। तो कल हम लोग इसके बाद वो वाला इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन करेंगे।